दुनिया में उथल पुथल मची है, विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच सोने की चमक दिन पे दिन निखरती जा रही है। सोने की कीमतें आसमान छू रही है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। आज गोल्ड की कीमत 1,24,000 रुपए तक पहुंच गई है और एक्सपर्ट की माने तो धनतेरस में सोने के भाव 1.5 लाख को भी पार कर सकते हैं। क्यों सोने की चमक बढ़ती जा रही है? क्यों रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे गोल्ड के दाम? इस साल कहां तक जाएगी सोने की कीमत? क्या धनतेरस तक 1.5 लाख पहुंच जाएगा गोल्ड? सोने की चमक ही ऐसी है कि आम हो या खास, सभी इसे पाने की चाहत रखते हैं। लेकिन इन दिनों सोने के दाम जिस रफ्तार से भाग रहे हैं, वो आम इंसानों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। त्योहारों के मौसम में सोने के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं और जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, महंगा सोना ज्यादा चमक और निखर रहा है। उससे क्या धनतेरस और दिवाली में ज्यादा बजट लेकर चलना होगा? देखो, ग्राहकी के अंदर ये पोजीशन होती है, ग्राहक का एक अमाउंट में वजन होता है रुपीज के अंदर में। कौन से 10,000 की परचेजिंग करनी है, 50,000 की करनी है, लाख रुपए करनी है। उस बजट के अंदर में जितना वजन का आइटम आएगा उतना खरीद लेता है। उसका बजट तो यह नहीं कि 1 किलो चांदी खरीदनी है, भले 80,000 रुपये की आती थी, 1.5 लाख रुपये में खरीदूंगा, वो तो करता नहीं है। उसका बजट 80,000 का, तो 80,000 में जितना बजट का आइटम आएगा वो खरीदता है। क्योंकि चांदी एक सोना हिंदुस्तान में एक ऐसी खासियत है, घर में शुभ मान के कोई ना कोई चीज़ के रूप में खरीदा जाता है। चाहे वो दिवाली पूजन के हिसाब से हो, शादी ब्याह में हो, कॉइन्स के रूप में हो, या किसी बहन बेटियों को कुछ देना है तो गोल्ड, सोना, चांदी दिया जाता है। देश में सोना सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि भावनाओं और परंपराओं से भी जुड़ा है। गोल्ड के बिना शादी ही नहीं, तीज त्योहार का रंग नहीं चढ़ता और यही वजह है कि इसकी मांग हर हाल में बनी रहती है, भले ही सोना अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर हो। भारत में सोने चांदी की कीमतें तय करने वाले IBJ के मुताबिक इस साल सोना 48,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम गोल्ड का रेट 76,000 रुपए था, जो अब 1,24,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। मतलब इस साल गोल्ड के रेट 60% के करीब बढ़ गए। इससे सोने में निवेश करने वालों की तो चांदी हो गई, मगर आम ग्राहकों को झटका लग रहा है। बिल्कुल आ रही है, महिलाएं, जेंट्स वगैरह गिफ्ट आइटम लेने के लिए हर तरीके का आइटम लिया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अभी भी देख लीजिए, कस्टमर करवा चौथ की गिफ्ट के लिए कर रहे हैं सारी चीज़। बिल्कुल करवा चौथ की तैयारी, यानी कि पहले महिलाएं बाजार पहुंचना, खर्चा करना, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। कहाँ से आए? यहाँ आगरा रोड से हैं। कितना क्रेज है करवा चौथ को लेकर? बहुत ज़्यादा है। साल भर का कर रहे हैं, मेहंदी भी बनवाएं, भी लगवा रहे हैं। अभी वहाँ पे वो लोग बिजी हैं, तो फिर शाम को अभी लगवाएंगे थोड़ी देर में। भारत में सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और करेंसी एक्सचेंज रेट पर निर्भर करते हैं। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। अमेरिका में शटडाउन, चीन और रूस में गोल्ड रिजर्व की रेस और वैश्विक उथल पुथल भी एक अहम फैक्टर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड का रेट 1,55,000 तक जा सकता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल वायलेंस जो चल रहा है अभी, एक दूसरे को साबित करने की जो जिद्दोजहद चल रही है पूरी दुनिया में, एक बड़ा कारण ये भी है। जो भी निवेशक है वो सब सिमट कर और अपने आप को सेफ करने के हिसाब से सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा कारण देखा जाए तो चाइना अभी बहुत बड़ा बायर बना हुआ है सोने एवं चांदी का। मतलब वो अपने भंडारों को निरंतर बढ़ाने में लगा हुआ है और उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनियों को भी एक तरीके से 1% सोने में निवेश करने की अनुमति दे दी। सोना सिर्फ जेवर नहीं है, बल्कि किसी भी देश की आर्थिक ताकत सोने से जुड़ी है। सुपर पावर की डॉलर वाली बादशाहत भी सोने से जुड़ी है। एक्सपर्ट के मुताबिक जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर को लेकर अविश्वास होता है या डॉलर कमजोर होता है, तो सोना महंगा होने लगता है, क्योंकि निवेशक ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदते हैं और यही बाइंग कैपेसिटी इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में आग लगा देती है। अमेरिका, चीन और रूस में गोल्ड रिजर्व की रेस लगी हुई है। अमेरिका के पास चीन और रूस से ज्यादा सोना है। अमेरिका के पास 8,100 टन सोना है, तो चीन ने गोल्ड की बाइंग कैपेसिटी बढ़ाई है। 10 महीने में चीन 22 टन सोना खरीद चुका है। चीन ने 5,000 टन गोल्ड रिजर्व का लक्ष्य रखा है। वहीं दुनिया भर के बड़े बैंक डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं।
इसलिए वो अपने खजाने में सोने का हिस्सा लगा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट बिल बढ़ा है। भारत में सोना ज्यादातर विदेश से खरीदा जाता है और इसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। इस वजह से हमें सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे भारत में सोना खरीदना महंगा हो गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।